हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यांश डायरी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, ये कथन है। कारण है भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। स्टार वार मतलब अंतरिक्ष जो युद्ध होता है उसकी तैयारी कर रहा है। तो इनमें से कथन और कारण में से क्या दोनों सही है या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, इसके संदर्भ में हम लोग जो है इसके ऑप्शन पर विचार करेंगे। तो इसके हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, ए सही है, लेकिन चूंकि ये युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है अंतरिक्ष में, स्पेस में, इसलिए आर गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। प्रक्षेपण यान का उपयोग उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यान का अंतरिक्ष में परिवहन करने तथा स्थापित करने के लिए किया जाता है, सही है। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 चरणों वाला यान है, SLV 1 2 3, और ये तीसरे चरण में आया। नेक्स्ट, SLV 3 का सफल परीक्षण कर भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना, तो ये भी सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह 4 चरणों वाला यान है, राइट। इसके प्रथम व द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक ईंधन का प्रयोग किया जाता है, सही है। इसके द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब अगर तीनों सही हैं तो जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी मीन्स तीनों ही सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 39, निम्नतापी इंजन प्रयोग में लाते हैं तो द्रव ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं, और हाइड्रोजन तो आप जैसे जानते ही हैं कि इसे ईंधन में यूज किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 39 का वो रहेगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो है। तो क्रायोजेनिक ताप जो होता है वो -150 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो रहेगा सी। नेक्स्ट, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिति। मिति मतलब होता है मापना, मतलब दूर को मापना, दूरी को मापना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। आगे 42, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। किसमें किया जाता है निम्नतापी अनुप्रयोग का? निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट कार्य करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, UPPCS मेंस में भी आया हुआ है और कई बार वैसे समूह के वाले एग्जाम में भी आ जाता है। तो रॉकेट्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो है संवेग संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन जो कार्य करता है वो है रैखिक संवेग संरक्षण, मीन्स 40 का ए। नेक्स्ट 45, स्टेटेलाइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटेलाइट समताप मंडल का सबसे निचला बैंड है। तो 45 का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट 46, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके 4 ऑप्शन को रीड करेंगे कि कौन सा इसमें सही है। यह भारत का सबसे
सफल प्रक्षेपण यान है, राइट। यह भारत के अतिरिक्त विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर चुका है। PSLV दूसरे जो विदेशी उपग्रह थे उनको भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर चुका है, बिल्कुल सही है। थर्ड, यह 1200 किलोग्राम के उपग्रहों को 900 किलोमीटर की पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित कर सकता है, बिल्कुल सही। भारत की इनसैट प्रणाली के अधिकांश उपग्रह इसी यान के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। ये गलत है, क्योंकि इनसैट वाले जो इनसैट सिस्टम है वो इनसैट के थ्रू ही लॉन्च किए गए थे। तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट 47, भारत के भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस यान को विकास संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया है। सेकंड, GSLV के प्रथम चरण में ठोस ईंधन, दूसरे चरण में द्रव ईंधन तथा तीसरे चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। GSLV मीन्स क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसको यूज किया जाता है जब इसको पृथ्वी की ही कक्षा के समान कक्षा में ही किसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये जो ऊंचाई है वह है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, GSLV के प्रथम चरण में ठोस ईंधन, दूसरे चरण में द्रव ईंधन, तीसरे चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो क्या ये दोनों सही हैं? इस पर विचार करने के बाद हाँ, ये दोनों ही सही हैं, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, ये अपने काम का क्वेश्चन नहीं है। 49 इसको भी छोड़ देंगे, 50 इसको भी छोड़ देंगे, बिकॉज ये IAS लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 51, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल सही है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में करता है और ईंधन साथ ले जाता है। तो यहाँ गैस ना होकर हम लोगों को लिक्विड यूज करना होता है, इसलिए ये जो दूसरा जो पॉइंट है वो गलत है। तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, केवल 1। 52, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो जो दोनों पॉइंट हैं, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, इसलिए आसानी से उड़ा जाता है। सेकंड, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी जो वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसका जो दोनों पॉइंट है वो सही है। जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? तो इसके दोनों ऑप्शन पर विचार करेंगे। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, बिल्कुल सही है। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो 52 है 53 है वो एकदम सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो भी रहेगा 1 और 2 दोनों, मीन्स सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया, निम्न 1, 2, 3 और 4 यानों के बनाने का सही कालक्रम क्या है? तो नीचे जो कोड दिए गए हैं PSLV, ASLV, SLV, GSLV, इनको कूट करना है, सीक्वेंस में करना है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसमें कौन पहले आया? तो सबसे पहले आया ASLV, सबसे पहले ASLV 1।
उसके बाद SLV 2, उसके बाद PSLV 3, उसके बाद GSLV 4। तो इस तरीके से ये इनका क्रम था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है, 2 पहले आया तो BOD, 3 पहले आया BOD, उसके बाद 1 पहले आया तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा D, 54 का D। नेक्स्ट 55, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। तो कौन सा कथन या वक्तव्य सही है? तो 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट 56, भारत ने अपने किस प्रथम उपग्रह द्वारा अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, बी। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 1975 को। केवल ईयर याद रखना है, 19 अप्रैल ये याद नहीं रखने की जरूरत है, केवल 1975 ईयर ही याद रहेगा, सफिशिएंट है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय संप्रेक्षण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया, कब छोड़ा गया? 4 ऑप्शन रखे, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1981। तो एप्पल छोड़ा गया था 1981 में। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन को नाम दिया गया था मिशन शक्ति। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा से, जो आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन केंद्र, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? किस GSLV का यूज़ किया गया था? तो वो है पहला GSLV MK3 M1। नेक्स्ट, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के सिवन। तो इसका आंसर रहेगा ए। चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? विक्रम, डी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, इसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो रहेगा ए, चंद्रयान फर्स्ट। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहाँ से छोड़ा गया था? 4 ऑप्शन को देखेंगे, 4 ऑप्शन को देखने पर पता चल रहा है बैंकानूर से। नेक्स्ट 66, अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो है इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यान इसरो द्वारा भेजा जाना प्रस्तावित है? तो इसरो द्वारा भेजा जाएगा आदित्य। चूंकि सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य, इसलिए इसका नाम आदित्य रखा गया है। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? शैक्षणिक संस्थान उपग्रह इसमें है सत्यभामा सेट। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया है? तो 4 ऑप्शन देखेंगे, तो 69 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेडसेट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का व्यवसाय क्या है? तो इसका जो व्यवसाय है वो है विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो के प्रक्षेपण वाहनों के विपणन मीन्स डी। तो जो 70 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। 71,
निम्नलिखित जोड़े सुमेलित कीजिए। प्रक्षेपण यान दे रखे हैं ABCD, सैटेलाइट दे रखे हैं 1 2 3 4, तो इनको मैच करना है जो नीचे कोट सुमेलित है उनके हिसाब से। तो 71 का जो ए पॉइंट है उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV 3, इसको मैच करेंगे हम एस क्रॉस सी से, एस क्रॉस सी से। जो बी ऑप्शन है ASLV, ASLV को सॉरी SLV 3 रोहिणी, ASLV एसरोस सी, इसके बाद PSLV चंद्रयान फर्स्ट, डी GSLV एडुसेट। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो सी बिल्कुल सही आंसर है, इसको याद कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, ने भारत को USA के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है, ये गलत है। USA के बाद ही भारत का नंबर नहीं आया है, तो ये गलत रहेगा। थर्ड पॉइंट, ने भारत को एकमात्र देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली है, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 1 और 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।